नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फर्स्ट, जिसके अंदर आज हम सीखने वाले हैं साइन एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। यदि आपने वह नहीं देखे हुए हैं तो आप उनको भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ वन डिप्लोमा के नाम से, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। या फिर आप मैथमेटिक्स वन का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आप हमारी एवी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, वहां पर बीटेक डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस जहां पर लिखा हुआ है उसको ज्वाइन कर लें, या फिर स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया हुआ है उस पर कांटेक्ट करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। अब चलते हैं, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंशिएट साइन एक्स। ठीक है, क्या याद रखना हमें, जिसका हमें डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स बाय किसके थ्रू, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो ये दो बार याद रखना है, इससे हमें पता चल जाए कि आज हमने जो सीखा हुआ है वो किसके थ्रू हमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आईएमपी क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से सीखना भी है। हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा आप फॉलो करें। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, फिर जिस मेथड से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको यहाँ पर लिख लेना। तो यहाँ पर आप अच्छे से साफ सुथरा लिखें, डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ऐसा आपको भी लिखना है, याद रखें फर्स्ट प्रिंसिपल। ऐसा लिखने के बाद क्या क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, इस साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। तो बस फॉर्मूले को इसके जस्ट बाद लिखना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डी बटे क्या होता है, डी एक्स। डी बटे डी एक्स याद रखें। फिर हमें क्या लिखना, फंक्शन। फंक्शन में क्या लिखना, एफ, ऐसा एक्स लिख लेना। क्या है, ये क्या है, एफ है, और एक्स लिख लेना। इक्वल, इक्वल ऐसी लिमिट भी लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है, लिमिट एल आई एम लिखना अकेला, और एच से लिमिट कहाँ लिखेंगे, 0 तक। और फिर यहां पर हमें क्या लिखना है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स वटे एच। इस फॉर्मूले को हमें अच्छे से रख लेना है, क्योंकि जब जब हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी वैल्यू डिफरेंशिएट करना है तो ये फॉर्मूला हमेशा लगेगा, और ऐसा ही आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा। अब एफ एक्स क्या लिखा हमने, डी बटे डी एक्स, एफ एक्स लिमिट एच से 0, एफ एच प्लस सॉरी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। इस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे। हमें अब यहां पर क्या होता है, एफ एक्स क्या होता है या फिर एक्स प्लस एच क्या होता है, इसको हमें, तो इन दोनों की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यार इस फॉर्मूले को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्लियरिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स। एफ एक्स यहाँ पर वही होता है जिसका हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएट करना तो हम एफ एक्स बराबर यही लिख देंगे। तो यहाँ पर आप जो लिखा हुआ है उसको सेम का सेम लिख दें, साइन एक्स। यहाँ पर कुछ और होता तो भी हम यहाँ पर लिख देते एफ एक्स स्क्वायर, इतना याद रखना। अब यहाँ पर क्या किया, इस फंक्शन में एफ एक्स लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस एच कर दिया, एक्स में प्लस एच कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एक्स प्लस एच कर देंगे। और जो यहाँ पर दिया तो इसमें भी हम सेम का सेम कर देंगे, ऐसा साइन, और ब्रैकेट में क्या कर देंगे हम, एक्स प्लस एच। हमने क्या निकालना था, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू और एफ एक्स की वैल्यू। तो एफ एक्स वही होता है, कोई भी क्वेश्चन हो जिसका यहाँ पर डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और हमें क्या करना है, अब यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए। तो जो यहाँ पर प्लस करना था वो हमने एक्स में प्लस एच किया हुआ है, तो सेम इधर भी क्या होगा, एक्स में एच प्लस हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों वैल्यू हो गई है। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 लिख दूं तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से मतलब दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है डी बटे डी एक्स, इसको पहले लिख लें। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख लें साइन एक्स, इक्वल में सबसे पहले लिमिट लगी हुई तो लिमिट को ही यहाँ पर लिखें, एच और 0। अब जो यहाँ का एफ
एक्स प्लस एच की जो वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस एच, तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, साइन ब्रैकेट में क्या है, एक्स प्लस एच। फिर यहाँ पर देखेंगे माइनस लगा हुआ, तो माइनस की जगह माइनस लगा देंगे। फिर हमें किसकी वैल्यू लिखना है, एफ एक्स की। तो यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, तो हम इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब हमें क्या करना है, बटे में जो दिया हुआ है एच उसको लिख लेना है, जैसा कि यहाँ फॉर्मूले में दिख रहा है एच है, एच को लिख लेना। अब हमारे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहां पर क्या होता है, जो हमने पढ़ा हुआ था ट्रिग्नोमेट्री में, साइन ए माइनस साइन बी पढ़ा हुआ था कि इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है। तो अगर हम इसको पूरे को क्या मान लें, ए मान लें, और इसको हम क्या मान लें, बी मान लें, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। इस फॉर्मूले में हम जानते हैं कि जो इसके इक्वल क्या होता है, तो मैं इक्वल यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला बना रहा हूं। 2 क्या होता है, कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, और क्या होता है, साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ऐसा फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस साइन बी। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ए जब यहां पर पुट करेंगे वैल्यू, तो ए की जगह हम क्या करेंगे पुट, एक्स प्लस एच, और बी की जगह एक्स। ये हमें करना है। तो इसके लिए हमें यहां पर लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं क्या होता है, यहां पर लिखे अच्छे से, साइन ए माइनस साइन बी इक्वल क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला पहले आप रखेंगे, फिर इसके बाद इसको अप्लाई करेंगे, कॉस ए प्लस बी अपॉन 2, फिर यहां पर लिखेंगे साइन ए माइनस बी अपॉन 2। इसके बाद आगे लिखेंगे, तो इसको मैं थोड़ा सा पेज नीचा कर लेता हूं। अब यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, तो इधर की जो वैल्यू उसको वैसा का वैसे लिख लें। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डी बटे डी एक्स, और ब्रैकेट में साइन एक्स, जिसका हमें डिफ्रेंसिएशन करना है, इक्वल। इक्वल में क्या लगा हुआ है, लिमिट, तो हमें लिमिट की जगह लिमिट लिखना है, और एच जो भी लिमिट दी है 0 लिखना है। ऊपर हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या है, 2 सबसे पहले लिख देना, और कॉस की जगह कॉस लिख देना है, क्योंकि मैं इस दोनों की जगह इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहा हूँ। कॉस लिख दिया, ए की जगह क्या लिखना है हमें, एक्स प्लस एच, क्या लिख देंगे हम, एक्स प्लस एच, और क्या है, और क्या फॉर्मूले, प्लस बी क्या है, यहाँ पर एक्स है, प्लस करके हम एक्स कर देंगे, बटे में क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई है, तो ऐसा कर दें। वो क्या है, साइन ए माइनस बी है, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस एच, यहाँ पर लिख दें एक्स प्लस एच, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दें, और बी की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे, तो यहाँ पर एक्स लिख दिया, और बटे में क्या है इसके 2, और फिर पूरे के बटे याद रखें, पूरे के बटे क्या है, यहाँ पर जो एच दिया हुआ दिख रहा होगा आपको, तो एच। अब सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं। यहाँ पर आप देखें ध्यान से, इसको समझें क्या होता है। सबसे पहले डी बटे डी एक्स, और ब्रैकेट में क्या लिख दें, साइन एक्स। यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ये अलग है और इधर का अलग है, इक्वल। देखो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर देख रहा है एक एक्स है और जी 2 है, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले तो आप 2 लिख दें और कॉस लिख दें, ऊपर हो जाएगा 2x प्लस एच बटे 2, क्या लिखा, 2x प्लस एच बटे 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन, देखो जी प्लस का x है, जी माइनस का x है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पर एच बचे एच बटे 2, पूरे का बटे क्या है यहाँ पर h है। अब इसको और भी सिंप्लीफाई करना याद रखना, कैसे होगा यहाँ सिंप्लीफाई, तो 2 की जगह, सॉरी यहाँ पर मैं लिमिट लिखना भूल गया, तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ, आप वहां पर भी लिख सकते हैं लिमिट एच। लिमिट तो हमेशा लिखना ही है, यहाँ पर भी लिमिट आपको लिखना है, तो याद रखें यहाँ पर भी लिमिट लिख लें, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर भूल गया हूँ, तो क्या लिख दें 2 की जगह 2 कर दें, और फिर क्या करें कॉस। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, कैसे, ब्रैकेट के अंदर ही कैसे सेपरेट कर सकते हैं, 2x बटे 2 हो जाएगा प्लस h बटे 2 हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, ये जो 2 है ये 2x के बटे भी है और h के बटे भी 2 है, 2x के बटे भी 2 है और h के बटे भी 2 है, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, और यहाँ पर क्या कर दें, साइन h बाय 2 लिख दें, और पूरे का बटे क्या कर दें, यहाँ पर हम जो h है इस h को लिखते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना, ध्यान रखें, ये जो लिमिट है उसको, लिमिट को हमेशा लिमिट ही लिखना है यहाँ पर,
एच लिमिट 0। अब यहां पर हम देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 कॉस, यहां पर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर ax प्लस एच वाई 2 बचेगा, और क्या बचेगा इधर साइन एच वाई 2, और पूरे के बटे में क्या बचेगा यहाँ पर h। इतना हमें सिंप्लीफाई कर लेना। अब सिंप्लीफाई करने के बाद हमने लिमिट्स पढ़ी होंगी, अगर लिमिट्स अच्छे से पढ़ी होंगी तो आपको जी आगे समझ में आएगा, और नहीं पढ़ी होंगी तो नहीं समझ में आएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। तो लिमिट्स में हमने ऐसा पढ़ा होगा, आपने याद हो तो ऐसा पढ़ा होगा, लिमिट x 0 साइन x बटे x इजकल टू 1, ऐसा आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। लिमिट्स के क्वेश्चन मेरे अगर पढ़े होंगे, आप पहले पढ़ा चुका हूं तो ये जरूर पढ़ा होगा। तो इस एक को लाने के लिए, मतलब ये हमें लिमिट्स लगाने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वैसा ऐसा दिख रहा है। देखो कैसे दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिमिट, अगर हम इसके अंदर साइन एच बाई 2 दिख रहा होगा। अब साइन एच बाई 2 है, अगर इसके बटे के सिर्फ क्या आएगा एच आएगा। तो अगर हम एच बाई 2 कर लें तो एच बाई 2 करने के लिए ये जो यहाँ पर 2 है इसको हम कहाँ ला सकते हैं, इसके जस्ट नीचे ला सकते हैं। ऐसा रूल्स है मैथमेटिकली। तो हम इसको नीचे लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट लगा दिया मैंने, ए एच 0 कर लिया, ये जो वैल्यू है इधर की क्या आ जाएगी कॉस ब्रैकेट के अंदर क्या है एक्स प्लस एच वाई 2, ऐसा लिख लें। फिर क्या करें इनटू, इस लिमिट को हम क्या इसके साथ भी लगा दें, तो इसके साथ लगाएंगे लिमिट तो क्या हो जाएगी, लिमिट सेम रहेगी, लिमिट एच 0, और क्या यहाँ पर लिखा हुआ साइन एच वाई 2 बटे क्या हो जाएगा एच वाई 2। क्या समझ में आया, हमने क्या किया, इस 2 को हम कहा इसके बटे ले गए, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में, इसलिए क्या कहा इसके नीचे भी लिख सकते हैं, सिर्फ या तो इसके नीचे लिख दो या फिर इसके नीचे लिख दो। तो मैंने साइन एच बाई 2 के नीचे क्या लिख दिया एच बाई 2। अब एच बाई 2 कंफ्यूज ना हो, सिर्फ एच था, हमने ए वाला 2 जो ए वाला 2 है इसको इसके नीचे लिख के यहाँ पर लिख दिया, तो इसी को सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिया, और लिमिट को हमने दोनों के सेपरेट अलग अलग लगा दिया, जिससे हम दोनों की अलग अलग वैल्यू प्राप्त कर सकें। अब हमें लिमिट को ओपन करना, तो यहाँ पर जो ऊपर क्या लिखा हुआ है डी बटे डी एक्स, जिसके हम इक्वल कर रहे हैं, और ब्रैकेट में क्या है साइन एक्स। अब हम लिमिट को ओपन करेंगे तो h की जगह यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 0 पुट कर। लिमिट का मतलब जो यहाँ पर दिया रहता है इसकी जो एरो लगा के जो वैल्यू रहती है वही वैल्यू रहती है, तो h की जगह हम क्या कर सकते हैं 0 पुट कर सकते हैं। तो लिमिट अब हटा दें आप, तो cos ऐसा लिख दें, और x की जगह x लिख दें, और h की जगह 0 लिख दें बटे 2। इस लिमिट को हटाएंगे तो हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए वाला। देखो आप देख रहे हैं लिमिट x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर h इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x यहाँ है तो यहाँ भी x है, बटे में भी x है, यहाँ पर h यहाँ है, यहाँ पर h बाई 2 है, और यहाँ पर भी h बाई 2 है, तो ये h बाई 2 क्या होगा सेम। यहाँ पर हमें क्या मिलाना होता है, जो यहाँ पर दिया है वही नीचे उसके बटे में होनी चाहिए, तो सेम वैल्यू है h बाई 2 और नीचे भी h बाई 2, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं इंटू 1 लिख सकते हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ ओनली कॉस बचेगा, कॉस एक्स बचेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा, और इधर क्या है हमारा डी बटे डी एक्स और साइन एक्स। तो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर हमें इसका ये क्या आ जाता है, जो पूरा इसका डिफरेंशिएट हम करते हैं तो हमारा क्या आया डी बटे डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या आया कॉस एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया डिफरेंशिएट हो गया इसका। तो इसको हमें याद भी रखना फॉर्मूले के रूप में कि साइन एक्स का जो डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, तो ये फॉर्मूले के रूप में भी याद रख सकते हैं आप। तो ये इसका आंसर था, बहुत ही सिंपल था, जैसा मैंने समझाया आप इसको फॉलो करेंगे तो जरूर समझ में आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।